समझना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो समझने के लिए हम लोग समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होता है। मैं बताता हूं टर्म्स क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। टर्म्स का मतलब, फाइनली टर्म्स, आप लोगों ने सुनी होंगी ये बातें, बट जिनको नहीं पता ध्यान से देख लो यार, एक बार की बात है, क्लास 10 के बच्चों को भी ये बात नहीं समझ आती है, रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या? टर्म्स का मतलब तीन चीजें, क्लियर कर लो। टर्म्स का मतलब क्या? टर्म्स का मतलब तीन चीजें। वो तीन चीजें क्या हैं? या तो कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट्स को मैं टर्म बोल सकता हूं, या तो वेरिएबल को मैं टर्म बोल सकता हूं, या तो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है, प्लूरल यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट्स को मैं टर्म्स बोल सकता हूं। डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखो, देखना ध्यान से, ठीक है। कांस्टेंट कुछ एग्जांपल देता हूं, टू, तो टू एक टर्म भी है, टू नंबर भी है, कांस्टेंट भी, लेकिन वो एक टर्म भी है, ठीक है। मान लो लिखा है 3, मान लो लिखा है 100, तो ये सब क्या है? टर्म्स भी हैं, समझ आ रहा है। कुछ वेरिएबल के एग्जांपल सब लोग को समझ में आते ही होंगे, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, क्लियर हो रहा है। अब वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट्स का मतलब क्या? कोई वेरिएबल ले लो, मान लो मैंने ले लिया एक्स, ठीक है, कोई कांस्टेंट ले लो 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, सही है, बढ़िया। तो 2x भी क्या है? एक टर्म है, ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा -3x। सर -3x एक टर्म क्यों है? क्योंकि -3 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तब जाके तो -3x बना, ठीक है। तो -3x भी क्या? एक टर्म है। कुछ और एग्जांपल देखिए। अब वेरिएबल्स एक से ज्यादा ले लेते हैं, मान लो x इंटू एक्स होता है तनिक एक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है? तो ये भी क्या हुआ? एक टर्म हुआ, ठीक है। कुछ और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये सब क्या है? कुछ टर्म्स का एग्जांपल है, क्लियर है। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, नहीं पहले इसी को क्लियर करते हैं, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे चलते हैं, देखना। तो टर्म्स मतलब क्या? या तो कांस्टेंट, या तो वेरिएबल, या तो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। फिर से, टर्म्स मतलब क्या? या तो कांस्टेंट, या तो वेरिएबल, या तो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट्स, समझ आ रहा है? तो बस ये अपन टर्म्स भी समझ गए, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, जरा देखो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है इन्हीं टर्म्स का कलेक्शन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? इन्हीं टर्म्स का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ टर्म्स को, कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, समझ हो रहा है? समझ आ रहा है? राइटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, काम चला लेना बबुआ, ठीक है। तो यार कलेक्शन ऑफ टर्म्स मतलब क्या? टर्म्स को कलेक्ट करना। मान लो एक बॉक्स है, उसमें मैं टर्म्स डाल रहा हूं, देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स। मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, मान लो मैंने बॉक्स लिया, ठीक है, इसमें मैं कुछ टर्म्स डालता हूं, जरा देखो कौन कौन सी टर्म्स। मान लो मैंने एक टर्म उठाई 2, क्या उठाया मैंने? 2, 2 को मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। और क्या उठाया मैंने? अलग से लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। मान लो ये उठाया, ठीक, बॉक्स मान लो इसको, ठीक है। मान लो मैंने 3 एक टर्म उठाई, बढ़िया। फिर क्या करा? 2x एक टर्म उठाई, बढ़िया। फिर क्या करा? 3y एक टर्म उठाई। इनको कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के लिए मैथ्स में मैं ऑपरेटर यूज करूंगा एडिशन का, या फिर सबट्रैक्शन का भी कह सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने इनको कलेक्ट कर लिया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? 3 + 2x + 3y। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या लिखा है 3 + 2x + 3y, तो आप क्या बोलोगे? सर ये टर्म्स को कलेक्ट करा गया है, मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल लिख देते हैं, अब बॉक्स वॉक्स नहीं बताते, डायरेक्ट लिखते हैं। मान लो मैंने लिया 3x, मान लो मैंने लिया 4y, मान लो मैंने लिया 3yz, ठीक है। टर्म्स है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट्स, राइट। ये सब टर्म्स है अलग अलग, इनको मैंने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? वेरिएबल्स कांस्टेंट समझ गए, टर्म समझ गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ गए। एल्जेब्रा का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। एल्जेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है, एल्जेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पे हम लोग अननोन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, या फिर ये कहूं वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वो वेरिएबल्स क्या है?
वेरिएबल्स एक ऐसी चीज है जो इसकी वैल्यू मुझे अभी नहीं पता है, अननोन है। वेरिएबल क्या है? एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू आपको और मुझे भी नहीं पता है, अननोन है। तो अलजेब्रा का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स, जहां पे भी ये वेरिएबल्स दिख जाए ना, मतलब कौन से ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की बात चल रही है? अलजेब्रा की बात चल रही है। समझ आया? बढ़िया। तो अब आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी समझ गए। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप्स बना दी गई। कैसे? मान लो अगर एक टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका कुछ अलग नाम दे दिया। मान लो अगर दो टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका कुछ अलग नाम दे दिया। तीन टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे कि ये वाला, इसका कुछ अलग नाम दे दिया। समझ आ रहा है? ऐसे कुछ टाइप्स बना दिए और उसको हम लोग अभी स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली तीन चार टाइप्स के होते हैं। जरा देखो, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक